तुमने सैम के लिए मुझे छोड़ा। सैम तुम्हें किसी और के लिए छोड़ रही है। दर्द होता है ना कुलदीप, आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ महीने के रिश्ते को टूटते हुए देखकर तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई है कुलदीप कि तुम अपना पूरा दर्द इस ग्लास में उतार देना चाहते हो। मैंने तो अपनी जिंदगी के अनमोल 12 साल दिए तुम्हें कुलदीप। मैं इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए क्या करूं कुलदीप? कुलदीप, मुझ पर हंसने आई हो या मजाक उड़ाने? ऐसा क्या हो गया जो तुमने अपना ये हाल बना रखा है? समायरा ने बताया ना तुम्हें, आनंद सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। तुम्हें समायरा पे तो भरोसा करना ही चाहिए ना। तुम्ही ने तो कहा था कि वो तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें कितना चाहती है। कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, कभी कुछ बुरा नहीं कर सकती, कभी तुमसे झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। याद है तुम्हें? फिर तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कुलदीप, मैंने तो कहा था ऐसा ही होगा। फिर तुम्हें दर्द में देखकर मैं ऐसा कहूं, इतनी पत्थर दिल मैं नहीं हूं। तुम्हें क्या डर है? ज्यादा से ज्यादा क्या, यही ना कि अनंत और समायरा का कोई अफेयर चल रहा होगा। पहले शायद एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन तब शायद बात ना बनी हो, लेकिन इतने सालों बाद एक दूसरे को देखने के बाद शायद प्यार हो जाए। कुलदीप, सबकी सिचुएशन तुम्हारी और समायरा जैसी नहीं होती है। I mean, समायरा और अनंत के साथ ऐसा हो जरूरी तो नहीं। हो सकता है कि वो वाकई में बहुत अच्छे दोस्त हो। मेरे हिसाब से यहाँ बैठ बैठ कर अपना दिमाग खराब करने से अच्छा है तुम जाकर समायरा से बात करो। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे सवाल से नाराज होकर वो तुम्हें नौकरी से निकाल दे, तुम्हें पुणे वापस जाना पड़े। मतलब इतना हक तो बनता है ना तुम्हारा। सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन तो है नहीं, एक दूसरे को चाहते हो तुम दोनों। पीजी ने सही कहा, मंजिल अब दूर नहीं है। समायरा के प्यार पर शक होने लगा है कुलदीप को। बस एक बार सच सामने आ जाए, कुलदीप खुद समायरा को अपनी जिंदगी से बाहर कर देगा। मैंने तो आंख मूंद कर वही किया बीजी जो आपने मुझसे करने के लिए कहा, और आपका ट्रिक काम कर गया। मैं समायरा की जितनी तरफदारी करती गई, कुलदीप का शक उतना बढ़ता गया, और जलन भी। बेचारा
वेको कुछ नहीं है पुत्र जी। और मेरा पुत्र है पैदाइशी चल्ला, उसको कुछ भी बोलो उसने उसका ठीक उलट ही समझना है। आपको उससे कोई काम करवाना है, एक काम करो, उसको बोलो ये मुझे नहीं चाहिए, उसने वही करना है। आपकी बात ध्यान रखूंगी बीजी। पुत्र जी, इतने दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पे ये माधुरी दीक्षित वाली स्माइल देख के ना दिल खुश हो गया। माय गॉड, आपने ही तो मुस्कुराने का मौका दिया ना बीजी। वर्ल्ड की बेस्ट सास हैं आप। हाँ तो इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी बोल दी चांदरानी जी ने? अरे इतने सालों से तेरे बाबा के साथ मैं यही करती आई हूँ, मुझे पूछ लिया होता मैं भी बता देती। उसमें क्या है? क्या है? जलने की स्मेल आ रही। पर सच बेटा, ये समायरा ने ना बहुत लोगों का मन दुखाया है, पर वो उसकी लड़की के साथ जैसे किया ना उसने, बापा कधीच माफ करणार नाही तिला। खरंच आहे, बस अब किसी तरह कुलदीप को ये सच पता चल जाए कि वेदिका समायरा की बेटी है। वेदिका, कहाँ हो तुम? बहुत बड़ा सीक्रेट बताना है। वेदिका, वेदिका, ढूंढने दो उसको, मजा आएगा। बहुत परेशान करती है। पर कौन सा सीक्रेट पता चली है रोली को? पता नहीं, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। वेदिका, अच्छा तुम दोनों यहाँ पर हो? बाहर हो जल्दी। यहाँ पर भी नहीं है। वेदिका, मैं ये नहीं पता कि मैं क्या बता रही हूँ। क्या हुआ है? गला फाड़ के हमारे कान के ऊपर से काहे फाड़ रही हो? आपको पता है निकालेगी अब रोली कि वेदिका कहाँ है? काहे? क्या काम है तुम्हें उससे? ओहो फिरकी दीदी, आप तो मेरी टीचर से भी ज्यादा सवाल करती हो। पता है मुझे वेदिका से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाय दैया, जमीन से होगी नहीं और बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओहो फिरकी दीदी, मुझे वेदिका को बताना है कि उसकी मम्मा भगवान जी के पास नहीं है, वो जिंदा है और मैं जानती हूँ कि उसकी मम्मा कौन है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या बोली रोली? दैया रे, ये लड़के तो हमारी दीदी की लुटिया दुपुर देगी, क्या करे? हाय रोली, तुम चलो यहाँ से, चलो। छोड़ो मुझे, वेदिका को बताना है कि उसकी मम्मा कौन है। शैतान की नाती काट खाई। हाय दैया, कहाँ गई दीदी? हाय दैया, गजब हो गया दीदी, भाग फिरकी दीदी। हाय दैया दीदी, गजब हो गया दीदी। दीदी सुनो, दीदी भांडा फूटने वाला है, सुन रही है ना आप? दीदी बाहर निकलो। हाय दैया, क्या करे दीदी? अरे अब कितना रहेंगी, आप बाहर आइए दीदी। हाय दैया, इनको अब भी जाना था नहाने, क्या करे? स्टूपिड, यही सीक्रेट बताने के लिए तो तुम दोनों को कब से ढूंढ रही हो और तुम दोनों यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहे हो। वैसे तुझे कैसे पता चला वो सीक्रेट? ऐसा थोड़ी हो सकता है रोली,
मेरी मम्मा तो भगवान जी के पास चली गई है। नो, तुम्हारी मम्मा यहीं पर है। जैसे ऋषि और मेरे पास मम्मा पापा हैं, इसे तुम्हारे पास भी मम्मी पापा हैं। कौन है मेरी मम्मा? रावण आंटी। I mean समायरा आंटी। समायरा आंटी? पक्का? हाँ मामा पक्का। मैंने अभी मामा को फोन पे किसी को बताते हुए सुना। और मामा कभी झूठ नहीं बोलती, नेवर। मेरी फ्रेंड की फैमिली कंप्लीट हो गई। वेदिका को उसकी मामा मिल गई। अब पता है क्या होगा? क्या? रावण आंटी वेदिका और उसके पापा के पास चले जाएंगे, फिर हमारे पापा वापस हमारे पास आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। वेदिका तुम्हें वेदिका 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 मम्मा पापा आनंद अंकल, देखो वेदिका को क्या हो गया? वेदिका वेदिका क्या हो गया? वेदिका क्या हो गया बेटा? वेदिका घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ओके, तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? वेदिका क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ बेटा? उठो बेटा। क्या हुआ वेदिका? घबराने की कोई बात नहीं, सांस जोर से लो। ओह माय गॉड, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। मम्मा वेदिका को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। हाय दैया, हम कह रहे हैं दी जरूर रोली की बच्ची ने सब उगल दिया होगा। घबराने की कोई बात नहीं है, जोर से इनहेलर ले लो बेटा। इन्हेलर लो, तुम्हें आराम मिलेगा। वेदिका इन्हेलर लो, तुम्हें आराम मिलेगा। मेरे पापा, मेरी दादी, That's a lie. झूठ है ये। बेटा ये सब बात बाद में करेंगे, पहले इन्हेलर लो। बोला ना पापा, सच है कि नहीं? ये सुनो, मैं तो मर जाऊंगी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुनो, ये सच है, ये सच है। समायरा आंटी ही तुम्हारी मम्मा है। ले लो बेटा, ले लो प्लीज। आराम से। कुछ नहीं होगा बेटा, चलो अंदर चल के आराम करो। आ जाओ। मैं तो आई और बीजी से बात कर रही थी। पता नहीं कब रोली ने सुन लिया और अनजाने में ही सही, लेकिन वेदिका की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूं। I'm really sorry। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आप थी इसलिए आपने सब कुछ संभाल लिया, वरना वेदिका की जान खतरे में थी। इस सब के लिए अगर कोई गुनहगार है तो वो मैं हूं।
वेदिका से कभी ये झूठ कहना ही नहीं चाहिए था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। आपने कोई गलत इरादे से झूठ नहीं बोला, आपकी मजबूरी थी। आप जानते हैं अनंत, हर माँ बाप के अंदर एक मम्मा बेयर होती है। हम सब मुलायम रुई की तरह अपने बच्चों को अपने अंदर समेटकर दुनिया के हालात से, उनकी मार से बचाना चाहते। पर कई बार ये नरम रुई ही पत्थर सी होकर हमारे बच्चों को सबसे बड़ी चोट दे जाती है। शरीर की चोट ठीक हो जाती है, मगर बच्चों के दिलो दिमाग पर लगे हुए ये घाव, इसका क्या इलाज है? ये सवाल कई बार पूछ चुकी हूं अपने आप से मैं, लेकिन यही समझ में आता है। मुझे हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना होगा और उन्हें ये कहना होगा, डोंट वरी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इतना सब कैसे बर्दाश्त कर रही हैं आप? मैं तो एक ही दिन में डर गया। रोली से सीखा है मैंने, वो हार मानकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर उसके टॉयज, उसके डॉल किसी ने ले ली तो वो वापस उसे लेकर ही दम लेती है। अगर उसके ऋषि भैया को किसी ने तंग किया तो वो उसके नाक में इतना दम करेगी कि वो भाग जाए। रोली की जिद की वजह से यहाँ आकर मैं अपने बच्चों के हक के लिए लड़ने की हिम्मत कर पाई हूँ। कुलदीप को अपने साथ वापस ले जाने का सपना उसी ने दिखाया मुझे, उस बच्ची से ही सीखा। ऐसे ही खुशियां नहीं देता आपको कोई, कभी कभी अपने हिस्से की खुशी छीन कर लेनी पड़ती है। आज रोली ने जो किया उसका असर कुलदीप पर जरूर होगा। मुझे उम्मीद है वो यहां नहीं रहेंगे। रोली और ऋषि को उनके हिस्से की खुशियां मिल जाएगी। मैं अपनी ये वाली डॉल भी वेदिका को दे दूंगी, वो खुश हो जाएगी ना। तू तो अपने टॉयज किसी को नहीं देती। हाँ, लेकिन आज मेरी वजह से चप्पा हो गया ना, वेदिका बीमार हो गई है, और अगर उसने मेरे से पक्की वाली कट्टी कर ली तो? ऐसा नहीं होगा। रावण आंटी ने नहीं बताया कि वो उसकी मम्मा है, तो इसमें तेरी क्या गलती? वेदिका तुझसे कट्टी नहीं करेगी और ये डॉल भी नहीं लेगी। क्यों? जितना तो अपने डॉल से प्यार करती है ना, उतना वो कर ही नहीं सकती। रावण आंटी को वेदिका की मम्मा क्यों नहीं बनना? वेदिका तो उनकी रियल बेटी है ना। जैसे मैं तो अपनी सारी डॉल से प्यार करती हूँ, और उस डॉल से भी जिसका हाथ टूटा था। लेकिन रावण आंटी अपनी बेटी को क्यों नहीं प्यार करती? क्या पता, हमारी आई कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल सही कहा ऋषि। मम्मा तो हमेशा यही बोलती रहती है, ऋषि रोली, ऋषि रोली। रावण आंटी सच्ची में विलन है। कोई भी मम्मा या पापा अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं क्या? ऐसा होता है? क्या पता। आई जस्ट होप अब पापा समझ जाए समायरा आंटी कितनी बुरी है, फिर शायद हमारे पास आ जाएं। रावण आंटी तो कहीं से भी कूल आंटी नहीं लगती। शी इज वेरी बैड गर्ल।
पापा उनसे पक्की वाली कट्टी कर ले तो मजा ही आ जाएगा। क्या कर रहे हो चड्ढा? एक बार मेरी बात तो सुन लो। अब भी कुछ बाकी रह गया सुनने को? हाँ, अब तक तुम्हारी ही सुनता आया हूं, मानता भी आया हूं, लेकिन तुमने कभी अपने पास्ट के बारे में बताना मुझे जरूरी समझा ही नहीं। यहां तक नहीं बताया कि तुम्हारी अपनी बेटी है। मैं ही बेवकूफ हूं। तुमने मुझसे कहा कि आनंद मेरे गुड फ्रेंड है, मैंने मान भी लिया। आज पता चल रहा है कि वो बाप है तुम्हारी बेटी का। पता नहीं और कितने झूठ बोले होंगे तुमने मुझसे, और मैं बेवकूफ इस गलतफहमी में जी रहा था कि तुम प्यार करती हो मुझसे। कितना प्यारा, कितना ऑनेस्ट रिलेशनशिप है हमारा। मेरी बीवी, मेरे बच्चों को तुमने अपने घर में रखा। मैं खुश हो गया ये सोचकर कि कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। आंखें खुली तो जाना कि रिश्ता तो सिर्फ मैं निभा रहा था। तुम तो मन ही मन हंस रही होगी मुझ पर। कैसे बेवकूफ बनाया इस बंदे को। प्लीज चड्ढा, जस्ट काम डाउन। कैसे शांत हो जाऊं मैं, ये जानते हुए कि जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया उसी ने मुझे धोखा दे दी। तुम सैम, तुम अपनी बच्ची की ना हो सकी, किसी और की कैसे हो सकती हो? तो आई डोंट ट्रस्ट यू सैम। तुमसे तो लाख गुना अच्छी शुभ्रा है।